तो वो उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, वो निहाल कर देते हैं। एक ऐसा कार्य प्रारंभ हुआ है यहाँ से, आपने देखा होगा मसूदा की धरती से ये बीबीजी राम जी शुभारंभ हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी बीबीजी राम जी लाई गई है। गांव के विकास की गंगा बहाने वाली इस योजना को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विश्वास है कि यदि भारत को विकसित बनाना है तो हमारे गांव को विकसित बनाना पड़ेगा। यदि किसान समृद्ध होगा, यदि श्रमिक सम्मानित होगा, गांव आत्मनिर्भर बनेगा, भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा। क्योंकि विकसित भारत के लिए विकसित ग्रामीण आवश्यक है। मेरे गांव का विकास होगा तो मेरी पंचायत का विकास होगा, मेरी तहसील का विकास होगा, मेरे जिले का विकास होगा, मेरे प्रदेश का विकास होगा और मेरे देश का विकास होगा। यह बीबीजी राम जी योजना इसी सोच का साकार रूप है। यह केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि रोजगार, जल संरक्षण, आधारभूत संरचना, पारदर्शिता, ग्राम विकास का एक समग्र राष्ट्रीय अभियान है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मसूदा आने पर मुझे करीब 425 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करने का अवसर भी मिला है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा के लिए ऋण के चेक वितरित किए हैं, स्कूटी प्रदान किए हैं और प्रधानमंत्री आवास को हमारी माताओं को चाबी सौंपने का काम भी आज हुआ है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आप सभी को इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि मसूदा के पास आपकी जो देवमाली गांव की इस देश दुनिया में एक खास पहचान है। इस गांव को भारत सरकार ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज के पुरस्कार से नवाजा है। इस गांव में आज भी पक्का घर नहीं बनाया जाता, घरों में ताले नहीं लगते, क्योंकि हमारे ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूं कि आज बीबीजी राम जी की योजना के शुभारंभ अवसर पर देवमाला की पावन धरती के नमो वन में पौधारोपण का, प्रकृति संरक्षण का भी संकल्प लिया जाएगा। मैं आपको एक और बताना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा होगा मनरेगा में किस तरह की स्थिति होती थी। एक लूट का अड्डा बना दिया गया था। आपने देखा था कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं गांव में 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचता है। वही मनरेगा में था। किस तरह से लूट होती थी। कोई काम आज तक आपने देखा है कि जो खड़ा हो गया हो, कोई काम पूरी तरह से हुआ हो। नरेगा की स्थिति ऐसी होती थी, उसको मजदूर को पैसा नहीं मिलता था और बीच में पैसा चला जाता था, ये स्थिति थी। लेकिन आपने देखा पिछली सरकार, कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार के कारण उनका मकसद पूर्ण सफल किस तरह से हुआ और उन्होंने उसमें भ्रष्टाचार भी किया। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से बीबीजी राम जी योजना आई है, इसको पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से बनाया गया है। जांच पड़ताल की सुदृढ़ व्यवस्था होने के कारण नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बड़ा चढ़ाकर व मनगढ़ंत हाजिरी व रजिस्टर, श्रमिकों की आंशिक के भुगतान व पूरा वेतन ना देने जैसी गड़बड़ियां पहले मनरेगा में होती थी। जनता के पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा था, सोशल ऑडिट भी नहीं होती थी, प्रशासनिक कार्यों में केवल 6% तक का खर्चा था, जिससे उसकी पार नहीं होती थी, इसलिए उसमें बेईमानी के ज्यादा चांस होते थे। मनरेगा काम खेती के मेन सीजन में भी चलने वाला था, लेकिन उन सभी को परिवर्तित करते हुए अब नए बीबीजी राम जी योजना में इन सभी कमियों को दूर कर नई खूबियां शामिल की गई हैं। नई योजना में सालाना रोजगार की गारंटी को पहले 100 दिन थी, अब 125 दिन किया है। फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिन का कार्य विराम घोषित कर सकती है
इससे किसान और श्रमिकों के हित को संतुलन किया गया है। आप सभी जानते हैं फसल होती है तो उसको अच्छा पैसा मिलता है और पैसा मिलता है, लेकिन श्रमिक की स्थिति ये होती है अगर उसको छोड़े तो उसमें नहीं जा सकता और उसमें जाए तो हो नहीं पा सकता। इसलिए हमने कहा है कि श्रमिकों की सुविधा देखते हुए वो समय अवधि स्वयं तय करें कि हमें कब चलाना है कब नहीं चलाना है। इस योजना के तहत जल संबंधी कार्य होंगे, ग्रामीण बुनियादी ढांचे संबंधी, आजीविका से संबंधी आपदाओं से निपटने के लिए ठोस कार्य करवाए जाएंगे। इसमें जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेज, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीक का उपयोग पारदर्शी से हो सकेगा। आप क्या काम करना चाहते हैं, आपकी ग्राम पंचायत ये तय करेगी। मेरे गांव में कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा पक्का काम होना चाहिए। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं ये बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, गांव के विकास को आगे बढ़ेगा। आज आप देखते हैं बारिश होती है लेकिन उसके निकट नहीं बन पाते हैं। बारिश का पानी हमें कहां रोकना है, तालाब की खुदाई नहीं हो पाती है, सरोवर नहीं बन पाते हैं, उन पोखरों की मरम्मत नहीं हो पाती है जहां हमें 12 महीने हमारे पशुधन को पानी की आवश्यकता होती है। ये सारे काम अब आप पंचायत के माध्यम से उनको हर गांव के अंदर पूरा करा सकते हैं। हर 6 महीने में कार्यों का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा। इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। इसमें पूर्ण गारंटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीबी राम जी में दी गई है। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी तकनीकी विशेषज्ञ प्रशिक्षण निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है। पहले श्रम बजट की कोई समय सीमा नहीं होती थी, अब उनकी जगह हर साल के लिए स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया गया है, जिससे आप ये कह सकें आगे की 2 साल 3 साल 4 साल की योजना बना सकें कि गांव में पहले हमें ये करना है, दूसरी बार ये करना है, तीसरी बार ये करना है, जिससे हम विकास उन्मुखी कर सकें और उस गांव को हम विकास से जोड़ सकें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि काम सीमित कर दिया, लोगों की मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। कुल आवंटन वृद्धि की गई है, जिसमें राज्यों को हाल में मनरेगा औसत की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त दिया है। लेकिन कांग्रेस अपने आचरण के अनुसार व्यवहार कर रही है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप देख सकते हैं 2.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर एक योजना हम किस तरह की लेकर के आए हैं। हमने देखा कि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर के, बिजली से लेकर के, सिंचाई से लेकर के सारे कामों को लगातार हमारी सरकार कर रही है। अब पानी की बात करें तो चाहे हमारी राम जल सेतु ERCP योजना हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी गंग नहर हो, चाहे ब्राह्मणी नदी से भीलवाड़ा होते हुए बीसलपुर में पानी आए, चाहे देवास स्कीम हो, सोम कमलाम के माध्यम से जवाई में पानी जाए, चाहे हमारा माई डैम के माध्यम से डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी मिले। हमने एक साथ सभी योजनाओं को बनाया कि राजस्थान